हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज थोड़े से मैंने आपके लिए जर्नल एंट्री सिलेक्ट करके लाए हैं। तो एक ये एंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट्स है। तो एक एक करके सारे एंट्रीज अपन देखते जाएंगे। तो पहला एंट्री क्या दिया, सोल गुड्स टू अशोक फॉर कैश। कितना अमाउंट दिया है? 13,000। 10% ट्रेड कैश डिस्काउंट एंड 12% जीएसटी। चलो इसका पहला सबसे पहले तुम्हारा बना के निकलते हैं वर्किंग नोट। ओके, अभी यहाँ पे आई मेक अ वर्किंग नोट ओवर हियर। अभी यहाँ पे यहाँ ही बना दो। चलो कितना अमाउंट दिया आप लोग को? 13,000। सबसे पहला अगर आपने प्रीवियस एंट्रीज देखा रहेगा तो आपको मालूम है सबसे पहला अपन ऐड क्या करते हैं, तुम्हारा जीएसटी। अभी जीएसटी कितना परसेंट बोला है? जीएसटी आपको बोला है 12%। ओके, देखो अभी 12% कैसा निकालोगे? सी 12 इज व्हाट? 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। ओके, अभी 13,000 है, इसका 10% कितना आएगा? लास्ट जीरो पे मैंने हाथ रखा, वो आपका आ जाएगा 1,300 प्लस 1% कितना आता है? वन दो जीरो पे हाथ रखो, 1% आ गया 360। तो 2% कितना आएगा? 260। मतलब टोटल आपका कितना हो गया? 1,560। ओके, तो मैंने यहाँ पे तुम्हारा प्लस किया 1,560, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है? एट 10% कैश डिस्काउंट। अभी क्या माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट। ओके, इसका दोनों का प्लस करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14,560 माइनस कैश डिस्काउंट। अभी ये अमाउंट पे जो ओरिजिनल अमाउंट है इसके ऊपर कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कितना परसेंट बोला है? 10%। तो वो आपका आ गया 1,300। मतलब बचा कितना? ये 0 6 5 माइनस 3 2 3 और 1। ओके, अभी वापस मैं रिपीट करता हूँ। देखो 13,000 दिया था, सबसे पहला मैंने क्या किया? तुम्हारा जीएसटी प्लस किया, कितना आ गया? और उस पर से मैंने माइनस किया कैश डिस्काउंट। अब ये अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं किया, जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके ऊपर मैंने कैलकुलेट किया कैश डिस्काउंट। अभी चलो, अभी आपको मालूम है जर्नल के मेरे थोड़े रूल्स है, 3 रूल्स है। सबसे पहला रूल क्या मैंने आपको पढ़ाया था? सबसे पहला रूल मैंने पढ़ाया था मार्क दी अकाउंट्स। ओके, सेकेंड रूल मैंने क्या पढ़ाया था? क्लासीफाई वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड रूल मैंने क्या पढ़ाया था? यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। गोल्डन प्रिंसिपल जैसे पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल का क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। चलो पहला रूल करते हैं मार्क। अभी देखो पहला मैंने क्या मार्क किया? सोल गुड्स। अभी यहाँ पे अशोक भी है, कैश भी है। अशोक में कभी मार्क करता था व्हेन इट वुड हैव बीन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बट अभी कैश पेमेंट आ रहा है ना, उसके लिए मैं अशोक को मार्क करूंगा नहीं। उसमें मैंने मार्क किया कैश। उसके बाद मैंने मार्क किया तुम्हारा कैश डिस्काउंट, और बाद में वापस मैंने मार्क किया तुम्हारा जीएसटी। स्टेप नंबर 1 हो गया। अभी स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, क्लासीफाई करते हैं। चलो, सोल गुड्स मतलब कौन सा? नॉमिनल। कैश मतलब कौन सा? रियल। कैश डिस्काउंट मतलब कौन सा? वापस नॉमिनल। और जीएसटी भी आपका हो गया नॉमिनल। सारी चीजें मैंने मार्क कर दी। अभी देखो सोल गुड्स है, अभी कैश पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे रूल्स लिख के भी निकालता हूँ। पर्सनल का क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कैश को मार्क किया, कैश आपने क्या बोला? रियल अकाउंट। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, मतलब कैश इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने सबसे पहला लिखा कैश अकाउंट डेबिट। अभी कितने का माल बेचा था? इतने का, इतना जीएसटी था, इतना अमाउंट हो गया। इतना आपने कैश डिस्काउंट दिया, मतलब कैश कितना मिला आपको? 13,260। पहला हो गया। सेकेंड आते हैं डिस्काउंट पे। मुझे पैसा आना चाहिए था इतना, बट मैंने ये डिस्काउंट दिया, उसके लिए ना कम पैसा आ गया। डिस्काउंट मतलब क्या? नॉमिनल। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और लॉस और इनकम। मुझे ज्यादा पैसा आना चाहिए था पर मुझे कम पैसा आ गया, मतलब ये मेरा क्या हो गया? लॉस। उसके लिए मैंने नेक्स्ट लिख के निकाला यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस है गाइस? 1,300। अभी आते हैं सोल गुड्स पे। सोल गुड्स मतलब नॉमिनल।
सो इट इज आइदर ए एक्सपेंस और इनकम। कोई भी चीज बेचोगे मतलब पैसा आता है, सो दैट इज अ इनकम। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने लिख के निकाल कट। कितने का माल सेल किया था, 13,000 का। ओके अभी जीएसटी, वेन एवर यू आर सेलिंग एनीथिंग यू कलेक्ट जीएसटी, तो वो आपके लिए इनकम होता है। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और आपको मालूम है जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट एंड सेकेंड आपका आता है टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। कितना जीएसटी आपका 1560, इसका आधा करो, कितना था इसका आधा, 780 एंड बाद में वापस आपका आ गया 780। पहला वाला एंट्री कंप्लीट हो गया। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। ओके ये मैंने लिखा है एडवर्टीजमेंट बाय डेबिट कार्ड। ओके क्या लिखा है मैंने, ये बाय डेबिट कार्ड। ओके दो चीजें मार्क किए, पहला मार्क किया एडवर्टीजमेंट, बाद में डेबिट कार्ड। एडवर्टीजमेंट मतलब कौन सा अकाउंट आता है, नॉमिनल। डेबिट कार्ड मतलब बैंक, बैंक मतलब कौन सा आता है, पर्सनल। एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया मतलब दैट इज एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए इसका एंट्री कैसा बनेगा, इसका एंट्री बनेगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा पे किया, 2000। पे कैसे किया मैंने, डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड से मतलब क्या होता है, बैंक आपका पेमेंट करता है, सो बैंक इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहां पे लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट 2000, ये वाला एंट्री भी हो गया। अब ये एंट्री पे आते हैं, क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम काजल ₹2 lakhs एट 5% टीडी एंड 18% जीएसटी, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। चलो ध्यान दो, पहला इसका सबसे पहला मेरे को वर्किंग नोट अगेन, कितना अमाउंट दिया आपको, 2 lakhs। सबसे पहला मैंने क्या माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट, कितना 5% दिया है, 10% आता है 20,000, 5% कितना आएगा, मतलब कितना बचेगा 1,90,000, बराबर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, तुम्हारा जीएसटी प्लस किया, कितना परसेंट जीएसटी दिया है, 18%। तो 18% जीएसटी फाइंड आउट करो, कि जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। अभी 1,90,000 है, इसका 10% कितना आता है, 19,000। तो 20 कितना आएगा, 38,000 माइनस 1% कितना आता है, 2 पे हाथ रखो, 1,900। तो डबल कितना होगा, 3,800। मतलब ये कितना हो गया, 38 माइनस 3, 35, 34,200। यस और नो एवरीवन। उसके लिए मैंने यहाँ पे तुम्हारा प्लस कर दिया 34,200, मतलब कितना हो गया, 002। उसके बाद हाँ 4, ये हो गया 2,24,200। ओके उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। तो इसका सा जो आधा जो था, इट इज पेड बाय चेक। इसका आधा कितना होगा, कट कितना होगा, देखो ना, 1,12,100 आधा चेक से दे दिया, मतलब बाकी का जो आधा है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रेडिट। ठीक है, ये वाला एंट्री का मैंने कैलकुलेशन करके निकाला। सबसे पहला मैंने 2 lakhs लिखा, माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, इतना आ गया, जीएसटी मैंने ऐड कर दिया, इतना हो गया, हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक, आधा चेक दिया, मतलब बाकी का आधा तुम्हारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ओके सो अभी सब ये पहला स्टेप करते हैं, मार्क दी अकाउंट्स। पहला मैंने क्या मार्क किया, परचेज गुड्स। उसके बाद काजल, पार्टी का नाम मार्क करना पड़ेगा बिकॉज क्रेडिट वाला अमाउंट भी आ रहा है। ओके उसके बाद क्या मार्क करूंगा, जीएसटी चेक। ओके सबसे पहला क्या मार्क किया, परचेज गुड्स। अभी ये क्या होता है, नॉमिनल। काजल क्या होती है, पर्सनल। उसके बाद जीएसटी अगेन नॉमिनल, चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब पर्सनल। गुड्स परचेज किए मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। इतने का माल परचेज किया था, इतना डिस्काउंट दिया, उसके लिए अमाउंट कितना हो गया, 1,90,000। वेन एवर यू आर परचेसिंग एनीथिंग, आपको पता है यू पे जीएसटी, मतलब दैट इज अ एक्सपेंस।
रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिखा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। इसका आधा कितना होता है देखो, 34,200 का आधा कितना होगा, 17,100। वापस लिखा 17,100। अभी आते हैं एंड हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक। मतलब मैंने क्या किया, परचेज किया एंड सामने वाले को चेक बना के दिया। चेक बना के देते मतलब क्या होता है, बैंक आपका पेमेंट करता है, मतलब बैंक इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट बैंक ने पे किया, 1,12,100। परचेस गुड फ्रॉम काजल, मतलब काजल इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने नेक्स्ट लिखा टू काजल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा गाइस, 1,12,100। एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट एंट्री, पेड फॉर रेंट एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, दोनों मार्क करो, एक रेंट मार्क किया, एडवर्टीजमेंट मार्क किया। रेंट आपका नॉमिनल, एडवर्टीजमेंट भी नॉमिनल। नॉमिनल मतलब इट इज आइदर एक्सपेंस और इनकम। तो मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, पेंसिल से क्या लिख के निकालने का ऐसे केस में, बाय कैश। कैश आपका क्या होता है, रियल अकाउंट। दोनों चीजें पे की है मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंट्री ऊपर लिखता हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट। कितना रेंट पे किया है गाइस, रेंट आपका पे किया है 5,000। एडवर्टीजमेंट के लिए कितना पे किया है, ये आपका पे किया है 15,000। ठीक है, अभी कैश, कैश रियल अकाउंट है। कुछ भी चीज पे करोगे मतलब कैश आपको देना पड़ेगा, मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, ये आपका आ जाएगा 20,000। आई होप आपको सबको ये एंट्री समझ में आया है। समझ में आया रहेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।